गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मेंटर कनेक्ट आईएएस। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग किस चीज पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैसे पेपर को रियल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने 2024 का पेपर लिया है और ये सेट ए है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी एस्पिरेंट के माइंड में आते हैं। उस चीज को ज्यादा इसको ये एलिमिनेशन टेक्निक को हम अगले लेक्चर्स में अगले वीडियो में डील करेंगे। सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं वो मिनिमम अटेम्प्ट को लेके परेशान होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। ये इसलिए करने हैं क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका 85 है और 24 गलत हो जाता है तो 61 आपके हाथ में करेक्ट रहेंगे और इसका निगेटिव 6 क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे। तो आपके पास कितना क्वेश्चन बचेगा? 55, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इजीली 110 स्कोर करके आप चले जाएंगे। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है और कैसे है। क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग 3 राउंड में करेंगे, ठीक है। 3 राउंड में करेंगे। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। पहले राउंड में वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जो 100% श्योरिटी वाली क्वेश्चन होंगी। जैसे कोई पूछे आर्टिकल 17 रिलेट टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको श्योरिटी के साथ पता है कि ये अनटचेबिलिटी से है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अ, पहले अटेम्प्ट करेंगे राउंड 1 में। फिर उसके बाद 100% श्योरिटी के बाद हम लोग वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम लोग दो ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दिए होते हैं और दो ऑप्शंस में स्टक कर जाते हैं और 50-50 मेथड लगा के, लॉजिकल रीजनिंग लगा के राइट ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। उसके बाद थर्ड राउंड में वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें एटलीस्ट वन ऑप्शन हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं और हमारे पास उस क्वेश्चन को सही करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, चांस होता है, वो 33% होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स काफी कि व्हेन टू फिल ओएमआर सीट, ओएमआर सीट को कब फिल करना है, कैसे करना है, इस पे बात करेंगे। आइडेंटिफाई द लो हैंगिंग फ्रूट्स। हम लोगों को एग्जाम में क्या करना है कि पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरियाज है, जो काफी इजी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, आर्टिकल 21 से क्वेश्चंस रहेंगे, मनी बिल से क्वेश्चंस रहेंगे, एमएसपी से क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो भी फेवरेट एरिया है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उन चीजों से पहले स्टार्ट करेंगे सो दैट इनिशियल में हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग एरिया है, फिर उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद इकोनॉमी को अटेम्प्ट करो, फिर इन्वायरमेंट को, फिर उसके बाद करंट अफेयर को। लेकिन ये सारा चीज करने से पहले जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 5 मिनट 3 to 5 मिनट्स में काम हो जाता है। 3 to 5 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को फिलिप कर लेना है और देख लेना है कि कोई डैमेजेस भी नहीं है। जैसे यहाँ पे ओएमआर को भी मैंने लिया है, बताएंगे कैसे करना है, तो ऐसे करके आपको फिलिप थ्रू करके देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पे है, कौन से सेक्शंस का क्वेश्चंस कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से मूव करोगे तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ज्योग्राफी लिख देना है। ठीक है, ज्योग्राफी लिख दिए तो पता चल गया कि यहाँ पे ज्योग्राफी, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आगे देखते जाएंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज्योग्राफी ही है। फिर उसके बाद आगे ऐसे करते ये 21 जून, ठीक है, वाटर वेपर ये ज्योग्राफी है। एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर, ठीक है, ज्योग्राफी है। यहाँ से आपको साइंस एंड टेक, यहाँ से इन्वायरमेंट, सॉरी, यहाँ से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मिल गए तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर इन्वायरमेंट लिख देना है कि यहाँ से इन्वायरमेंट का सेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर आगे फिलिप करेंगे अच्छे से, आराम से, ठीक है, काम कंपोज रहकर। फिर उसके बाद ये सब भी नाइट्रस ऑक्साइड ये इन्वायरमेंट का है। ठीक है, ज्योग्राफी भी थोड़ा थोड़ा मिक्स है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इकोनॉमी। तो यहाँ पे साइड में लिख देना है इकोनॉमी, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स, मनी, स्टॉक। यहाँ से आप देखो
टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कही, फिर उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, तो यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट है तो आप इकोनॉमी लिख दीजिए जल्दी से। फिर आगे रिटेल इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस है। हो सकता है आपका सेट ए हो या सेट डी हो, सी हो, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और देखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54 से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। ठीक है, गौतम बुद्धा से। ठीक है, फिर उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, मॉडर्न के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे, फिर चलते जाएंगे यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, थोड़े से मिक्स हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हो रही है यहाँ से, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको लिख देना है, आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बीच में भी क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 368, 109, मनी बिल्स, ये सब चीजें हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चन बीच में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाना है, पॉलिटी के हैं, और फिर आर्टिकल, ये देखो सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिक्स हैं, तो आपको लगे कि ये करंट अफेयर से है तो करंट अफेयर्स लिख दो। फिर आप आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, फिर ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो करंट अफेयर्स लिख दो। जस्ट यू हैव टू टेक 2 to 3 to 4 minutes, और फिर यहाँ पे आप पॉलिटी ऐसे मार्क कर दीजिए सो दैट आपको पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ पे। फिर यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आप यहाँ पे पॉलिटी लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ गवर्नर, पॉलिटी पॉलिटी है। फिर उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो आप डायरेक्ट सीधे सी लिख दो, करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद अ, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, फिर रेड सी के बारे में यहाँ पूछा गया है। फिर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, थोड़ा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, या साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा बाउंड्री वैग है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी पॉलिटी, स्पीकर, स्पीकर एंड लोकसभा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और थोड़ा सा मार्क कर देना है कि कहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट है। फिर उसके बाद इन यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव, अगेन करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे करके जस्ट मुझे समय लग रहा है क्योंकि मुझे बताना भी पड़ रहा है, आप इसको जल्दी से 2 से 3 मिनट में कर लोगे। फिर यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे करंट अफेयर ऐसे मार्क कर दोगे। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 minutes। ठीक है, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस, ये भी मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके एक बार गो थ्रू हो जाएंगे कि हाँ जो पढ़ा है वो सब चीजें नजर आ रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग 100 क्वेश्चन तक चले गए, और ऐसे ही करके हम लोगों ने काफी अच्छे से कंपार्टमेंटलाइज्ड कर लिया कि कहाँ पे किस सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले, यहाँ से ज्योग्राफी से स्टार्ट है। लेट से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और इसमें स्ट्रक कर गए, या अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसमें ज्यादा माइंड लगाएं, और ज्योग्राफी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो हम इसको क्या करें, हम इसको अटेम्प्ट नहीं करें, छोड़ दिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस हैं। इसको भी मेरा मन नहीं करा कि अभी स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चन नहीं करें, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरप्शंस। क्वेश्चन पैटर्न को देखा। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, और वी आर स्टक बिटवीन बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल, इसको सॉल्व नहीं करें, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ कि हम लोग दो ऑप्शन चॉइस में स्टक कर गए, तो हमें क्या करना है, 1/2 लिख देना है। या फॉर एग्जाम्पल हमें इसका आंसर पता है,
तो डायरेक्ट पुट करें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है और इसको आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल इसको लेना नहीं है कि आंसर सही मैं टिक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और ये स्टेटमेंट मुझे सही लगा और हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन टू गलत था, तो जहां जहां पे ऑप्शन टू है वहां पे एलिमिनेट कर दिया। अगेन वी स्टक बिटवीन ए एंड डी, तो यहाँ पे क्या हुआ 50-50 चांसेस है। तो फर्स्ट राउंड हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में हमें 100% सियोरिटी वाले क्वेश्चंस को टिक करना है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉन इज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर मान लो आपको पता है, आंसर इज सी। आगे टिक करके चलते रहना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से, हिमालयन रिवर्स और ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मान लो हमें पता है घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अ, इसका ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये बी है 100% श्योरिटी के साथ, तो इसको टिक करें, आगे गए। अगर आपको स्टेटमेंट ये वाला लेना है, मतलब ये सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करके आप आंसर जो भी हो टिक कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पैटर्न आ गया, तो अगर आपको करना है तो इसको करिए, नहीं तो छोड़िए। अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता नहीं है, नॉर्थ सी के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आप गलत कर जाओगे, आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपने ये डिसाइड करा, आप इस पे गोला लगाइए और इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि आपने दो चीज इलिमिनेट कर दिया हो और इस पैटर्न पे अगर आपको अभी नहीं करना है, इसको छोड़ के आप आगे बढ़िए। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 पे आए हो। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है। तो आपने स्टेटमेंट थर्ड को एलिमिनेट कर दिया कि विजयवाड़ा इज अ वेरी ओल्ड एंशिएंट सिटी, वहां पे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बात हो रही है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की, तो जहां जहां पे तीन होगा आप उसको एलिमिनेट कर दोगे और राइटली आप निकल गए, तो ये आपका 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन में शामिल हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपको लग रहा है इसको सॉल्व करना है तो करिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता है और इसको अटेम्प्ट नहीं करना, आप इसको गोला लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आया, कोरिलेस फोर्स के बारे में पूछा है और दो स्टेटमेंट वाला है। आपने मान लो दोनों स्टेटमेंट जेनरिक लग रहा है और दोनों को करेक्ट कर दिया, आप आंसर टिक करके आप आगे बढ़ो। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचे, हमने देखा कि यहाँ पे चार आइटम है, लेकिन ऑप्शन चॉइस में मिनिमम वन सही है और मैक्सिमम टू सही है। यानी चार आइटम में से तीन भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर बी और ए और बी में हमारा आंसर रहा, और दो भी गलत हो सकते हैं अगर हमारा सी और डी में आंसर रहा। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो क्वेश्चन सेटर है वो खुद आपको बता रहा है कि ये चार आइटम में से मैक्सिमम मैक्सिमम दो गलत है, तो यहाँ पे आपको इलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। फिर आगे चलते हैं, इसी तरह आप इन्वायरमेंट पे आ गए। फिर इन्वायरमेंट पे आ गए तो लेट से दैट इसमें से आपने आइडेंटिफाई करा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपना नॉलेज नहीं यूज कर रहे हैं, जस्ट आपको बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टू को इलिमिनेट कर दिया, तो जहां जहां पे टू है, ठीक है, या मान लेते हैं आपने वन को इलिमिनेट करा, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे साइंस एंड टेक, स्पीसीज आ गया, फ्लाइज, टर्माइट, वॉस्प। पैरासिट पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो हमने लॉजिक बताया है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है अगले क्वेश्चन में, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एवर बिलोंग टू पी फैमिलीज। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने जैसे बताया है कि नन ऑफ द एबव ऑप्शन आए इस पैटर्न में, सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना है और वन वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आप स्टक कर गए बी और सी में, तो फिर आपको इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो जितने क्वेश्चंस पहले राउंड में, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकाडा, फ्रॉग, होपर, पॉन्ड, स्कैटर, ये कौन से प्रजाति में आते हैं, बर्ड्स में है, फिश में, इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ग्रास होपर का नाम याद आएगा आपको, जो कि एक इंसेक्ट है। तो आप यहाँ पे एक लॉजिकल सेंस लगा के इंसेक्ट पे टिक करके चले जाओ, आगे देखते हैं।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यहाँ पे हम लोगों ने बात करा था कि सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे बात हो रही है बिग कैट्स के बारे में, बिग कैट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे मेल। ये स्टेटमेंट काफी स्पेसिफिक हो गया, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, जहां जहां तीन है हमने एलिमिनेट कर दिया और हमारा राइट आंसर 1 और 2 है। फिर उसके बाद अगला चलेंगे, यहाँ पे भी हमने जो 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें बताया था सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक के बारे में, वो टेक्निक यूज कर लेना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मान लेते हैं आप सॉल्व करें, मान लेते हैं ये सॉल्व आंसर 3 निकल के आया, फिर यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, और मान लेते हैं इसका ऑप्शन आंसर सी आया। फिर उसके बाद आप इस तरह आगे बढ़ते 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 यहाँ पे फिर इकोनॉमी के सेक्शन में आ गए, फिर ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारा 50 to 55 मिनट्स में पहला राउंड पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम 60 मिनट्स। ठीक है, मान लेते हैं हम 57 क्वेश्चंस पे आ गए हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, हमने सॉल्व करा, ठीक है, मान लेते हैं हमने सी सॉल्व करा, इसमें हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और दो ऑप्शन में स्टक कर गए। फॉर एग्जांपल इसमें ये पता चल गया कि तीन तो सही नहीं होंगे, तो यहाँ पे 1/3 लिखा, यहाँ पे दो ऑप्शन करा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2, सो दैट आपको सेकेंड राउंड में पता चले कि किस क्वेश्चन में क्या क्या आपने करा है। तो यहाँ पे 1/3 प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को सही करने में, फिर इस तरह आगे चलते रहे, फिर इसमें मान लेते हैं आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आप दो चॉइस में स्टक कर गए, तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिख देना है 1/2। ठीक है, आगे इस तरह चलते जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पे लिख देना है 1/2। अगर आप 100% श्योरिटी के साथ आंसर टिक कर दे रहे हो तो 1/3, और जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 21 होगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। मान लेते हैं इसका आपको आंसर पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको एटिमोलॉजी टेक्निक के थ्रू, जो 2024 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है, इटिमोलॉजी टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉल्व करा है, और ये इसका आंसर सद्भावना है। अगर मान लेते हैं आपको कुछ भी पता नहीं है तो इसको आप गोल करो, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है तो गोल करो। आगे चलते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन आया, यहाँ पे मान लेते हैं आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, यू आर स्टक बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो दो पे लगा दिया ऐसे क्वेश्चन मार्क। जब आप सेकेंड राउंड में आओगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल इंटरप्रेटिव लेंस अपना वाइड करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग लगा के इसको अटेम्प्ट करेंगे। बट रिमेंबर, 50-50 वाले क्वेश्चंस जहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग कर लेंगे, वहां पे अटेम्प्ट 100% लगाएंगे। फिर इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, इसको पढ़ें और सारा चीज समझा आप लोगों ने, तो यहाँ पे लिख देना है 1/3। ऐसे करके हम लोग 100 क्वेश्चन पे चले गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में पूछा है। मान लेते हैं आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो यू आर स्टक बिटवीन 3 ऑप्शंस, तो 1/3 यहाँ पे लिखना है, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। और इस तरीके से हम लोग 100 क्वेश्चन फर्स्ट एटरेशन यानी फर्स्ट राउंड हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट आपको ओएमआर पर आना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन आपने फिल करा, एक क्वेश्चन आपने मार्क करा, फिर ओएमआर पे जा रहे हो। ठीक है, तो हमें ओएमआर पे आना है, और जैसे मान लो आपने 1 का सी वहां पे अच्छे से, काफी अच्छे से एकदम सावधानी पूर्वक देखना है, फिर उसके बाद फिल करना है। जैसे आपने यहाँ पे 8 का सी करा था, 11 का सी आंसर टिक लगाया था, ऐसे करके हमें ओएमआर में गोला लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लेट से दैट आपने ऐसे करा था, आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक ही करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ चीजों को करा था, ये गोले अच्छे से लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड चीज क्या करना है कि आपको जल्दी जल्दी दो दो करके काउंट कर लेना है। तो ऐसे पेन से मार्क नहीं करना है, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 1 15, ऐसे करके काउंट कर लेना है कि आपका जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं, मतलब कितने आपने करे हैं। उसके बाद ये कर लेने के बाद आपको फर्स्ट राउंड 100% श्योरिटी वाले अटेम्प्ट करके ही गोले लगाने हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड राउंड।
सेकेंड राउंड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अब ये फोकस करेंगे। अब आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करा था तो इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको अटेम्प्ट, ये तो ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने निशान लगाया है 1/2। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप अपना लॉजिक, एलिमिनेशन टेक्निक जो हमने बताया है, ठीक है, उन सब चीजों का यूज करके इंटरप्रेटिव लेंस को वाइड करके फिर ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे देखा कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, इसको लास्ट में सबसे देखेंगे। फिर आगे बढ़े, सेकेंड राउंड चल रहा है हमारा। ये सारे क्वेश्चन टिक लगा हुआ है, यानी इसको हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे चले, यहाँ पे 1/2 लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 1/2 यानी 50-50 क्वेश्चन, तो ऑप्शंस को आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो। तो फिर यहाँ पे आके यहाँ पे माइंड लगाना है। फिर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करा था तो इसको अटेम्प्ट कर लेना है। फिर उसके बाद चीजें, जहां पे अटेम्प्ट नहीं करे हो फिर इसको आप अटेम्प्ट करो, फिर इसको अटेम्प्ट करोगे, फिर इसको अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ओवरऑल देना चाह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व नहीं करा था तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन तक जाना है। और जहां जहां पे आपने लगाया था, जैसे यहाँ पे इसको देखोगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, या कुछ और निशान लगा सकते हो जिससे आपको पता चले कि इसमें दो ऑप्शन ऐसे दिख भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/3 यानी यहाँ पे एक ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर लिया है, और यहाँ पे 3 बचा है, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट 33%। फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस आपने इलिमिनेट कर रखा है, तो फिर दो ऑप्शन में आप स्टक हो। यहाँ पे अगेन फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ के अच्छे से रिकॉल करना है और देखना है कि आप सही से टिक पर कर पा रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे 1/2 फिर इस सारे क्वेश्चन को ऐसे करके सेकेंड राउंड करना है हमें। तो फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन को टच करना है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। फिर मान लेते हैं आपने सेकेंड राउंड में सारा चीज कर लिया, ठीक है, 30 मिनट्स में सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया, या 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर एल्सो, ठीक है, आप कितना एक्टिव हो। फिर सेकेंड राउंड में हमें आना है, और फिर उसके बाद गोले फिल करने हैं। सपोज आपने ये क्वेश्चन का 46 का डी वहां पे टिक करा था, 49 का, काफी सीरियसनेस के साथ और काफी अटेंटिव और कॉसेस के साथ ओएमआर को फिल करना है, थोड़ा सा भी हड़बड़ी नहीं बरतना है, ठीक है। मान लेते हैं सेकंड राउंड में 6 का आपने बी भरा, 10 का वी भरा, फिर उसके बाद 15 का सी करा, फिर 19 का डी करा, ऐसे करके फिर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टाइम कितना बच जा रहा है। मान लेते हैं आपने 55 मिनट में फर्स्ट राउंड करा, फिर उसके बाद 35 मिनट्स में सेकेंड राउंड करा। फिर लास्ट का जो राउंड चलेगा ना, जिस क्वेश्चन को आपने देखा नहीं, सर्कल कर दिया या किसी में स्टक हो गए हो, तो लास्ट में जब हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओएमआर सीट को फिल करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग थर्ड स्टेज में हैं और एग्जाम एंड भी होने वाला है, मान लेते हैं हमारे पास कितना मिनट बच गया है, हमारे पास इधर 5, हमारे पास 30 मिनट्स बच गए हैं। अब 30 मिनट्स में हमें पेपर को रैप अप करना है, तो आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पे आके ओएमआर फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा था, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आएंगे और पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। लेट्स से दैट आपने आंसर डी निकाला, आप जाओगे और यहाँ पे 1 का डी फिल करोगे। थर्ड राउंड में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और साइमल्टेनियसली ओएमआर को फिल करते जाएंगे। बट द थिंग इज दैट फर्स्ट राउंड में जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन जो हमने करे हैं, उसको पहले एक बार अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द लॉट्स ऑफ फैक्टर कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपने एक्टिव रिकॉल करा है कि नहीं, रिवीजन अच्छे से करा है कि नहीं, तब जाके ओएमआर को एक बार फिल करना है। फिर सेकेंड राउंड वैसे ही फिल कर लेना है, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा टाइम का रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा। तो सेकेंड राउंड में जितने भी मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन करा है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन रहेगा। गो टू ओएमआर, फिल द बबल्स, ठीक है, फिल द बबल्स। फिर सेकेंड राउंड में हमें आना है, और लेट से दैट आपने अगेन 35 क्वेश्चंस करे, ठीक है, 35 क्वेश्चंस करे। आपको फिर से जाना है ओएमआर और आपको फिल करना है बबल्स। अब हम आ गए थर्ड राउंड में।
थर्ड राउंड में क्या करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर देते जाओगे साइमल्टेनियसली, आपको साथ में ओएमआर रखना है और वहां पे बबल करते जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे ओएमआर बबल करते जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको ओएमआर बबल करना है। तो ये दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द राइट थिंग टू डू। ऐसे ही करके हमें पेपर कंप्लीट करना है थर्ड राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में आप जाओगे तो पहले उन सब चीजों को करोगे। तो एक बार समराइज कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमें मिनिमम अटेम्प्ट 85 करना है, मैंने बताया यहाँ पे क्यों करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को हमें 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहला राउंड 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन, सेकंड वाले जिसमें 50-50, जिसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दे रहे हो। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में जहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, और वैसे क्वेश्चन को जिसमें आपने गोला लगाया, जिसको आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको लास्ट में सबसे देखना है। ओएमआर को फिल कैसे करना है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद एक साथ आराम से करेंगे अच्छे से। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद आराम से करेंगे। बट व्हेन वी मूव टू थर्ड राउंड टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम इन होने वाला होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे ओएमआर में फिल करते जाएंगे। फिर हमें 2 से 4 मिनट, मैंने बताया 3 से 5 मिनट मैक्सिमम, हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे है। पॉलिटिकल क्वेश्चन किस पेज पे है, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर। और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग एरिया हो, पहले वहां से, लेट्स से दैट आपका पॉलिटी है तो पॉलिटी से स्टार्ट करोगे। फिर यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने बताया कि एक बार क्वेश्चन बुकलेट को फ्लिप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ है, आपको लोकेट करना है। लोकेट करके आपको चीजें कर लेनी है। जैसे यहाँ से इन्वायरमेंट है, मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट आप लिख दो, फिर उसके बाद काफी अच्छे से नेविगेट कर सकते हो। लेट्स से आपने इन्वायरमेंट से स्टार्ट करा और क्वेश्चन शुरू के नहीं बन रहे, तो आप वहीं पे उसको ड्रॉप करो और आप फिर पॉलिटी पे मूव करो। पॉलिटी में ऐसा हो रहा है तो फिर पॉलिटी को ड्रॉप करो, फिर इकोनॉमिक, करंट अफेयर या हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की तरफ मूव करो। तो लाइक दिस आप ये इंश्योर, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप ये इंश्योर करना कि आप शुरू के स्टार्टिंग अच्छे से करना है। स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसपे आपकी पकड़ हो। आप 5 to 6 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे 100% श्योरिटी के साथ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होगा। और जो मैंने बताया है 3 से 5 मिनट में फ्लिप करके चीजों को आइडेंटिफाई करना कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कहाँ है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कहाँ है, सो दैट यू कैन नेविगेट द पेपर लाइक ए प्रो एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं जाना है और 1 नंबर से स्टार्ट करें तो 100 नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इससे। और हमसे आप जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे और आप वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। और हम लोग काफी होलिस्टिकली इलिमिनेशन टेक्निक पे बात कर रहे हैं। वहां पे और भी वीडियोस हैं अवेलेबल, आप उसको देख सकते हो कैसे मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि अब पढ़ने का टाइम खत्म हुआ, अब जो भी करना है रिवीजन करना है। ठीक है, रिवाइज करिए, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन पेपर को एज ए स्मार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा मुझे आशा है कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगा। और क्वेश्चन का यही तरीका है सही सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया, टिक लगा हुआ, मुझे पता चलेगा ये क्वेश्चन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि एटलीस्ट ये तो गलत है, ये गलत है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो आपको पता चल गया यहाँ पे स्टक, यहाँ पे स्टक, यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस आउट ऑफ 4 एंड ओनली देयर इज 50-50 चांस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। और स्टे ट्यून, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, सो दैट हम और भी वीडियो आपके लिए इस तरह बना के लेके आए।